जय हिंद दोस्तों, चार्ली अकेडमी से मैं जीतू फौजी, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका ट्रेनर। आप लोगों को पता ही लग गया होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने इस बार दिल्ली के अंदर जो अपना रिजल्ट दिया है वो अपने आप में एक सम्मानित रिजल्ट है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि और लोग और जगह पे उन्होंने मेहनत नहीं किया या फिर उनका रिजल्ट उतना बेहतर नहीं आया। मैं ये सारा चीज़ बोलने के लिए नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने बारे में ज़रूर बताऊँगा कि आप लोगों को पता है कि मेरा रिजल्ट किस तरीके से, आप देख सकते हैं कि फूल माला इन सब तरीके से मैंने अपने बच्चों का स्वागत किया। लेकिन यहाँ पे इसके साथ साथ मेरे बच्चों ने भी जो मेहनत किया, मेरे टीचर्स ने, मेरे टीम ने, मेरे मैनेजमेंट ने जो मेहनत किया है वो बहुत ही ज़्यादा काबिले तारीफ है। लेकिन इसके साथ साथ अब मैं उन बच्चों को अलर्ट कर दूं जिनका इस बार रिजल्ट आया है रिटर्न के अंदर, अब उनको किस तरीके से इस जो ख्वाब जो देखा, उन्होंने जो सपना देखा उसको पूरा करना, तो क्या करना चाहिए। तो आप लोग जितने भी बच्चे अपने अग्निवीर रिजल्ट के अंदर में आपका पास आउट हुआ है, उन सभी बच्चों को मैं एक बात बता देता हूं कि अब अगला आपका जो 2 स्टेप है वो 2 स्टेप आपको कैसे क्लियर करना है। पहला स्टेप इसके अंदर जो फिजिकल है, फिजिकल के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट है 1600 मीटर का रेस। काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि इस बार रेस बहुत ही आसान आएगा। अगर आप आसान मान करके जाओगे तो आप 101% उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाओगे जैसा कि इंडियन आर्मी में अग्निवीर के अंदर माना जाएगा। तो मैं अपने सभी बच्चों से बोलना चाहता हूं कि जो इसका पुराना रेशो है कि 450, 5, 5, 5, 5, 10 लास्ट अभी तक का रेशो रहा है इंडियन आर्मी का, तो मैं अपने सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बहुत मेहनत किया आप लोगों ने, बहुत उम्मीदें करके आप लोगों ने अपने नौकरी के लिए इस अग्निवीर का आपने रिटर्न पास किया है, तो आप लोग 1600 मीटर की तैयारी जो करें वो 5 मिनट या 5 डाउन की ही करें, तभी आपका सपना जो है बहुत आसानी से पूरा हो सकता है। दूसरा आ जाते हैं कि जो बच्चे विम लगा रहे हैं, तो विम में कोई बच्चा 5 लगा रहा है, कोई 6 लगा रहा है, कोई 7, तो ये नॉट क्वालिफाइड नहीं है, आपको सीधा आउट कर दिया जाएगा। अगर आपका विम 6 लग रहा है, 7 लग रहा है, 8 लग रहा है, तो आप ये समझ लेना कि नॉट क्वालिफाइड जैसा सिस्टम होगा। जैसे कि आप 6 से अगर नीचे मारते तो आपको इंडियन आर्मी से बाहर कर दिया जाता है, लेकिन अगर आप 7 भी मारते हैं, 6 भी मारते हैं, 8 भी मारते हैं, तो आपकी वैल्यू नहीं बनेगी। इस बार आपका मेरिट लिस्ट में अच्छा नंबर या अच्छा परफॉर्मेंस नहीं माना जाएगा। तो मैं अपने सभी बच्चों से बोलता हूं कि अगर आपको बिम लगाना नहीं आ रहा तो बिम का पूरा एक्सरसाइज, बिम के लिए पूरा जो एक्टिविटी, जो ट्रिक होता है लगा करके आपका 12, 10, मिनिमम 10, 12, 13, 14 होना चाहिए। अब आ जाते हैं उसके बाद आपका जिगजैग बैलेंसिंग। जिगजैग बैलेंसिंग कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है, अगर किसी बच्चे को नहीं आता वीडियो देख सकते हैं, वीडियो में किस तरीके से हम लोग जिगजैग बैलेंसिंग करवाते हैं, आप ये देखिए कि बहुत इजीली तरीके से जिगजैग बैलेंसिंग कर सकते हैं। उसके बाद आता है 9 फीट डिच, लॉन्ग जंप, और इसमें थोड़ा सा फर्क होता है कि लॉन्ग जंप होता है जो कि आपको रेत वेत पे कूदते हैं, ये डिच है, 9 फीट डिच है जिसके अंदर गड्ढा होता है और उसके बाद इसको क्रॉस करना होता है। तो ये फिजिकल का बहुत इजीली तरीके से हो जाएगा। मेडिकल में आपको फिजिकल के साथ साथ ही अपने जो भी बॉडी के अंदर आपकी कमी पेशी उसको ठीक करना होगा, जैसे आपका आंख, कान, नाक, दांत, हाइड्रोसील, पाइल्स वगैरह, नॉक नी, फ्लैट फुट, ये सारी चीजों के ऊपर आपको फोकस करके रीचेक करवाना होगा ताकि आप किसी भी तरीके से जब भर्ती में जाए तो आपको दिक्कत परेशानी ना हो। साथ में एक चीज और बता देता हूं कि जो डॉक्यूमेंट्स होता है बेटा, आपका 10वीं 12वीं का मार्कशीट है, अगर आपने जीडी का भरा तो 10वीं है, अगर 12वीं का नहीं है या फिर कोई चीज नहीं आया तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन आपका मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, आपका जो डोमिसाइल है, आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है। एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आपको एक साथ करके रखना है। टीसीसी हो गया, तो तभी आप जैसे आप अपना आराम से आपका फिजिकल और मेडिकल क्लियर होगा, तुरंत आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करें और आप अपने सपने को पूरा करने के लिए जो आपका ड्रीम है इंडियन आर्मी में जाने का, वो आप उस तरीके से पूरा कर सकते हैं। तो मैं अपने सभी बच्चों से बोल दूंगा कि अगर आपको इंडियन आर्मी के रिटर्न क्लियर करने के बाद फिजिकल में किसी भी तरीके से दिक्कत हो रहा, तो मैं आपको अपनी एकेडमी के अंदर फीस फाइनल सिलेक्शन के बाद लूंगा। दोबारा बोल रहा हूं, फीस फाइनल सिलेक्शन के बाद लूंगा। आपका फिजिकल क्लियर करवाऊंगा, आपका मेडिकल क्लियर करवाऊंगा, आपका डॉक्यूमेंट क्लियर करवाऊंगा, उसके बाद आपसे फीस लूंगा। आप मेरे गुरुकुल के अंदर आकर के आप अपने सपने को पूरा करने के लिए कोई भी चीज अगर एक्टिविटी करते हैं तो उसके लिए मैं आपसे पैसा नहीं लूंगा, और आपको भर्ती कराऊंगा तो पैसा लूंगा। आपको अगर इस वीडियो के माध्यम से किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ भी होता तो आप मुझसे सजेशन ले सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं, मैं आपका पूरा कोऑपरेट करूंगा। जय हिंद।